सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग त्रिभुज पाठ को लेकर के आगे चल रहे थे, जिसमें हम लोग सर्वांग समता कसौटी को डिस्कस कर रहे थे और आप लोग को यह भी बताए थे कि सर्वांग समता जो कसौटी होता है उनमें लिख कितने तरह से सर्वांग सम दिखा सकते हैं, पांच में हम लोग कितना डिस्कस कर चुके थे, दो। कितना? दो। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट, भुजा 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 भुजा, अरे भुजा 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 मतलब साइड साइड साइड, एस 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 एस। और नंबर दूसरा, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, एस ए एस। और दोनों से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी हम डिस्कस किए थे, हाँ या ना? आइए आज के क्लास में आपका सर्वांग समता कसौटी नंबर क्या है? तीसरा, जिसको बोलते हैं कोण भुजा और कोण। इसको देखते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं, सपोज करिए, बच्चे लोग फोकस करेंगे, आपके पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये हो गया, देखेंगे सारे विद्यार्थी लोग, ठीक है? और एक त्रिभुज आपके पास ये है, ठीक है? यहां फोकस करिएगा, इसका नाम हो गया ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज है, और इसका नाम हो गया एक्स वाई क्या, जेड। ये हो गया आपका ए बी सी और ये हो गया एक्स वाई जेड। थोड़ा सा फोकस करेंगे, कोण बी का मान है 50 डिग्री, इसमें कोण वाई का मान है 50 डिग्री। जितना वैल्यू है बीसी का उतना ही वैल्यू है किसका, वाई जेड का। कोण सी का मान है 60 डिग्री, यहां कोण जेड का मान है कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये दो चित्र दे, देखिए, जब भी सर्वांगसम दिखाना होगा तो आकृति आपके पास कितना होना चाहिए, दो। बिना दो आकृति का आप सर्वांगसम दिखाने में सक्षम नहीं हो पाइएगा। तो अगर हमारे पास दो आकृति है, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, जिसमें कोण बी का वैल्यू 50 तो कोण वाई का वैल्यू 50, बीसी भुजा का मान वाई जेड भुजा के बराबर है और कोण सी का मान कोण जेड के बराबर है। बात समझ में आ रहा है? तो आइए, अगर दोनों को सर्वांग समता की बात हम लोग को करना होगा तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज किसमें, एक्स वाई जेड में। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज किसमें, एक्स वाई जेड में। बताइए, कोण बी का मान कोण किसके बराबर, वाई के बराबर। कोण बी बराबर वाई कब हुआ और दोनों का वैल्यू कितना डिग्री, 50 डिग्री। बताओ, बराबर 50 डिग्री, ये आपका इसी कारण से दोनों क्या हो गया, बराबर। नेक्स्ट, जितना भुजा किसका मान, बीसी का, उतना ही किसका, वाई जेड का। बताइए ये कहां से आया, गुड, ये आपका दिया गया है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, जितना कोण सी का मान उतना ही कोण जेड का, कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये जो आपका हुआ, बच्चे लोग यहां फोकस करेंगे, कोण बी बराबर कोण वाई, ये आपका एंगल है। बीसी बराबर वाई जेड, ये आपका साइड है, और कोण सी बराबर कोण जेड, ये भी आपका एंगल है। तो बताइए, हम बताए थे यदि दो आकृति में कम से कम दो कोण या एक भुजा या दो भुजा एक कोण या तीनों कोण या तीनों भुजा अगर आपस में बराबर हैं तो वो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और इसकी सर्वांगसमता कसौटी क्या होगा, बोलिए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। मतलब सिंपली हम लोग कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज जो आपका एबीसी होगा वो आपका क्या होगा, सर्वांगसम। क्या होगा, सर्वांगसम। किसके साथ, एक्स वाई जेड। और सर्वांगसमता कसौटी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। एक बात का चर्चा हम पीछे के क्लास में भी किए हैं, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो उसका जितना बचा हुआ पार्ट होता है
अगर इस त्रिभुज में देखे तो बचा हुआ पार्ट कौन कौन सा है, हमको तुम लोग ये बताओ। सबसे पहला बचा हुआ पार्ट ए और एक्स, एक त्रिभुज में ए और दूसरा में एक्स। तो बताइए यहां पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए। अतः कोण ए का मान कोण किसके, एक्स के बराबर। कोण ए का मान कोण किसके, एक्स के बराबर। और क्या बचा है, एक भुजा कौन है, ए बी, तो इधर कौन है, एक्स वाई। जितना भुजा ए बी का मान होगा उतना ही एक्स वाई का। और कौन बचा, ए सी, जितना ए सी का मान उतना ही, जितना ए सी का मान उतना ही एक्स जेड का मान। और बताइए ये होने का मेन रीजन बाई सीपीसीटी, बताए थे सीपीसीटी क्यों बोलते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज की सर्वांगसम आकृति का बचा हुआ भाग, बचा हुआ। तो एक बात आप लोग गौर किए थे, आप लोग के साथ 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे। तो सबसे क्वेश्चन में क्या था कि कोई जैसे सपोज करिए 2 त्रिभुज दे दिया गया और 2 त्रिभुज देने के बाद कहता है ये बराबर ये सिद्ध करें। तो बताओ वो बराबर वो कब सिद्ध कर पाएंगे, जब सबसे पहले दोनों त्रिभुज को आपस में क्या दिखा देंगे, सर्वांगसम। और जैसे ही सर्वांगसम हो गया तो उसके बाद जितना आकृति में भाग बच गया सब अपने खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बराबर। और बराबर होने का मेन रीजन क्या होगा, सीपीसीटी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एनी प्रॉब्लम, तो हेडिंग दीजिए कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ASA। और इसको जल्दी से फ्रैक्ट सा नोट डाउन कीजिएगा सब, जल्दी से। लिख लिए सर? yes, सभी लोग? yes, चलिए लिखिए इसी में नीचे करके नोट, नोट लिखिए। दो त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज आपस में, दो त्रिभुज आपस में, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे यदि, यदि, यदि पहले त्रिभुज के दो कोण, यदि पहले त्रिभुज के, यदि पहले त्रिभुज के दो कोण, दो कोण दूसरे त्रिभुज के, पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के, दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, दो कोण के बराबर हो, पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तथा, तथा, तथा पहले त्रिभुज की एक भुजा, तथा पहले त्रिभुज की एक भुजा, पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की, पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो, एक भुजा के बराबर हो, तो त्रिभुज आपस में, तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे और उनकी, और उनकी, और उनकी सर्वांगसमता कसौटी, और उनकी सर्वांगसमता कसौटी
कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण और उनकी सर्वांग समता कसौटी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण होगा, कोण भुजा कोण होगा, जिसे जिसे हम लोग संक्षेप में, जिसे हम लोग संक्षेप में, जिसे हम लोग संक्षेप में एंगल साइड एंगल कहते हैं, जिसे हम लोग संक्षेप में एंगल साइड एंगल कहते हैं, जिसे हम लोग संक्षेप में एंगल साइड एंगल कहते हैं। अच्छा, संक्षेप में क्या लिखवा दिए? एंगल साइड। नो, एंगल साइड एंगल तो डिटेल में हो गया जी। अच्छा, एंगल साइड एंगल के बगल में ब्रैकेट पकड़ लिख दीजिए, ASA, ब्रैकेट में कर कोई पर, एंगल साइड एंगल के बगल में ब्रैकेट में ASA, ASA कहते हैं। लिख दिए सर? कोई दिक्कत? कसौटी नंबर कैमा? तीसरा। आइए, कसौटी नंबर चौथा शायद कौन 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 होगा, है ना? आ जाइए, कौन कौन कौन। बाबू यहां देखें सारे विद्यार्थी, कौन 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 कौन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एंगल 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 ए होगा। सारे विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे, इन नंबर तीसरा होगा या नंबर चौथा? सर यहां देखें, कितना त्रिभुज, जब भी सर्वांगसम या समरूप की बात करें, कितनी आकृतियां? दो आकृतियां, ABC, XYZ। इसका मान 60, इसका मान भी 60, ये वैल्यू 50, ये वैल्यू भी 50, ये वैल्यू 70, ये वैल्यू भी 70। गौर करो, सबसे पहले तुम चलोगे त्रिभुज किसमें? ABC तथा त्रिभुज XYZ में। एनी प्रॉब्लम सर? कौन A बराबर कौन? A बराबर X, मान 60 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? B बराबर कौन? कितना? नेक्स्ट, C बराबर कौन? कितना? एनी प्रॉब्लम? अगर ये बराबर है इसलिए त्रिभुज कौन सा? क्या होगा? किसके साथ? सर्वांग समता कसौटी ए। अब बताइए, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो जो बचा हुआ भाग है वो अपने आप क्या होगा? बराबर। किससे? बाई सीपी। कोई पूछेगा इस सीपी सीटी क्या होता बता दीजिएगा। तो बताइए, इसका रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ भाग कौन है? सबसे पहले कौन? ए बी। कौन है? किसके बराबर? तो ए बी बराबर एक्स वाई, BC बराबर वाई जेड और AC बराबर गुड AC बराबर XZ। कारण क्या है सर?
बाई सीपीसीटी, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक मिनट सुनना, फिर से हम बोल रहे हैं। अब दिमाग में बात धीरे धीरे बैठाइए। 4 बताने के बाद एक और बच रहा आरएचएस। 4 बताने के बाद दिमाग में एक बात बढ़ाइए कि यदि 2 त्रिभुज आपस में दिया हुआ रहेगा और उसमें किसी भी चीज को या तो कोण को कोण के बराबर से या भुजा को भुजा के बराबर से यदि सिद्ध करना रहेगा तो उसके लिए सबसे आसान उपाय लगावेंगे। दोनों त्रिभुज को आपस में क्या दिखा देंगे? सर्वांगसम। और सर्वांगसम दिखाने की कसौटी कितना? 5। पांचों में से किसी का प्रयोग करके उसको सर्वांगसम दिखा देंगे। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, बचा हुआ भाग बचेगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर। और कारण क्या होगा? सीपीसीटी। एनी प्रॉब्लम? चलिए सर जल्दी कीजिए फ्रैक्शन इसको। नंबर 4 को हो गया सर? लिखे नीचे, 2 त्रिभुज आपस में 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे यदि पहले त्रिभुज के पहले त्रिभुज के तीनों कोण पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हों और उनकी सर्वांगसमता कसौटी कौन होगा और उनकी सर्वांगसमता कसौटी कौन होगा और उनकी सर्वांगसमता कसौटी कौन होगा जिसे हम लोग संक्षेप में एंगल जिसे हम लोग संक्षेप में एंगल और ब्रैकेट में कोष्ठ में करके ए एंगल ब्रैकेट में ए कहते हैं, जिसे हम लोग संक्षेप में एंगल यानी ए कहते हैं, ए कहते हैं। एनी प्रॉब्लम सर? बच्चे लोग सब लोग फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। यहां देखिएगा बाबू, सिद्ध करने वाला प्रश्न को कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, 4 पार्ट में। सबसे पहला दिया गया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचना यदि जरूरत हो तो, और अगर जरूरत नहीं हो तो करने की आवश्यकता नहीं है, और चौथा प्रमाण। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे लोग बी सीरियस, किताब निकालिए सामने और बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है? अभी लिखावट का काम नहीं होगा।
बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। चतुर्भुज एसीबीडी में, चतुर्भुज में कितने भुजा? 4। नाम क्या होता है? एसीबीडी। देखना, भन भुन नहीं करिए आप लोग। नाम इसका है ए सी बी डी, राइट? ठीक है, एसीबीडी एक चतुर्भुज है। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर, फोकस करेंगे सब विद्यार्थी, सबसे पहला जब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहला कंसेप्ट लिखते हैं दिया गया है। बताइए, दिया गया है में सबसे पहला कंसेप्ट क्या लिखिएगा? एसीबीडी एक चतुर्भुज है, लिखेंगे सर। आगे आइए, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। चतुर्भुज एसीबीडी में एसी बराबर एडी है। एक एसीबीडी एक चतुर्भुज है जिसमें दिया गया क्या? जिसमें क्या दिया गया? गौर कीजिएगा, जिसमें क्या दिया गया? एसी बराबर एडी। मतलब जितना एसी का मान उतना ही एडी का मान। ये सर एसी है, जितना इस एसी का मान है उतना ही इस एडी का मान है। अब देखो, जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या सोचेगा, अरे इसका मतलब अगर एसी बराबर एडी दिया, इसका मतलब ई वाला त्रिभुज अलग रहेगा और ये त्रिभुज अलग रहेगा। यस या नो? अब आगे क्या कहता है? जिसमें एसी बराबर एडी है और एबी को कोण ए समद्विभाजित करता है। बाबू, ये आपका एबी है, एबी रेखाखंड। ये कोण किसको? ए को क्या करता है? समद्विभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब भाजित मतलब बांटना। मतलब जितना इस कोण का मान है उतना ही इस कोण का भी मान है। यस या नो? मतलब क्या दिया गया सुनना। एसीबीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एसी बराबर एडी तथा कौन भुजा? एबी। कौन भुजा? एबी। किस कोण को? ए को क्या करती है? तो लिखेंगे तथा भुजा एबी कोण ए को समद्वि। ए को क्या करते हैं बोलिए? ए को समद्विभाजित। ए को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। जहां बता दो, अगर समद्विभाजित करेगा तो कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। बच्ची ध्यान देना, अगर बराबर होगा तो नाम बताओ। BAC कोण कौन सा? BAC क्या होगा? बराबर। किसके साथ? BAD के साथ। कोण BAC बराबर BAD है। एनी प्रॉब्लम? क्या ये जो हमने बोर्ड पर लिखा, इस पाठ को जो हमने बोर्ड पर लिखा, दिया गया है में जो हमने बोर्ड के ऊपर लिखा, क्या इसमें हम एकाध पाठ भी ऐसा लिखे हैं जो हम खुद से लिखे हों? नो, सारा प्रश्न में मेंशन किया गया था, सारा प्रश्न में दिया गया था। तो पहले लिखते हैं दिया गया है। बताओ, दूसरा जो टर्म लिखना होता है उस टर्म को क्या बोलते हैं? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है सर? वो देखते हैं। सुनिएगा क्या कहता है। तो दर्शाइए कि, दर्शाना मतलब सिद्ध करना। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी, गौर करेंगे, एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एबीडी है। देखिए, अब जो विद्यार्थी स्मार्ट होगा फिर कहता है बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अभी छोड़िए क्या कह सकते हैं, पहले ये समझिए। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एबीडी। अब खोजिएगा चित्र में एबीसी, एबीसी मतलब ई ऊपर वाला त्रिभुज, इसका ही चर्चा कर रहा है, राइट?
ए बी सी सर्वांग दिखाना, ए बी डी। ए बी डी कौन है सर? ए बी डी मतलब ये बराबर ये सर्वांग दिखाना है। कोई दिक्कत? सर्वांग दिखाने के लिए कसौटी का चर्चा किए। अरे बच्ची ध्यान सुनो, कसौटी का चर्चा किए। कसौटी कितना चर्चा किए? 5। कितना? 5। अब जो बच्चा स्मार्ट होगा दोनों में कंपेयर करके देखेगा, दोनों में कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के लिए कम से कम कितना चीज बराबर? 3, तभी तो सर्वांग होगा। अब देखो स्मार्टनेस क्या में है, सबसे पहला AC बराबर AD दिया गया है, एनी प्रॉब्लम? इसके बाद कोण, कोण, इस कोण के बारे में, कोण कौन सा? BAC बराबर BAD, ये समद्विभाजक है तब, मतलब दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड और दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, मतलब एक साइड दूसरे साइड के बराबर हो गया और एक कोण दूसरे कोण के बराबर हो गया। हो चुका कि नहीं? 2 बराबर हो गया है, काश तीसरा मिला, बस आराम से दोनों सर्वांग हो जाएगा। यस या नो? अब गौर करना, देखना हमारा मार्कर कहां पर डबल चलता है। A B C ये आपका एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज A B D दूसरा त्रिभुज है। कोई ऐसा भुजा है जो त्रिभुज ABC के लिए भी है और त्रिभुज ABD के लिए भी है? कोई ऐसा? कौन सा? गुड, मतलब AB बराबर AB, AB बराबर AB, और किसी एक के लिए कि दोनों के लिए? तो जो मैथ में दोनों के लिए होता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। तो है सर, तो काम तो बन गया ना? अरे बन गया ना? कैसे बन गया? AC बराबर AD, AC बराबर क्या किया गया? दिया गया, कारण लिखेंगे। नेक्स्ट, कोण BAC बराबर BAD समद्विभाजक, यस या नो? और एक भुजा कौन? AB, AB बराबर AB क्या है? उभयनिष्ठ, क्योंकि पहले त्रिभुज के लिए भी और दूसरे। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इक्वल एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगा साइड एंगल साइड से। एनी प्रॉब्लम? तो सर्वांग समता वाला काम हो गया सर। तो सिद्ध करना है, लिख लिए। इसके बाद सिद्ध करना है के बाद कहां लिखेंगे बोलिए? अगर प्रमाण लिखेंगे सर तो किसमें चलना पड़ेगा? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ABD में चले सर। अब बताइए, अगर ABC से चलेंगे ABD में तो सबसे पहले कौन? AC, किसके बराबर? गुड, AC बराबर AD। कैसे सर? बहुत अच्छा दिया गया है। एनी प्रॉब्लम? कोण कौन सा सर? BAC बराबर BAD, BAC बराबर कोण BAD कैसे आया सर? गुड, ये आपका था समद्विभाजक। दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सर AB बराबर AB क्या हो गया? अरे बोलिए, मैथ में जो दोनों के लिए होता है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। साइड एंगल साइड लिख दें, इसलिए त्रिभुज कौन सा? ABC क्या हो गया? किसके साथ? ABD। रीजन बताओ? SAS, साइड एंगल साइड। प्रूव हो गया क्या? लेकिन नीचे में एगो लाइनिया और बोला था, केकर बारे में आप क्या कहेंगे? अरे है, अच्छा ऐसे तो गांव घर में होता है ना, ओकर बारे में आपका क्या ख्याल है ना? महिला उला लोग बैठती है एक साथ, तो कहते क्या? सुनिए, देखिए कितना प्रेम से पूछा है, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो पहले चित्रवा में देखते हैं तो ना कुछ कह सकते हैं। ओकर थोपड़ा पहले देखे कने है, कौन है भाई? अरे कौन? ये लगता है पहला का त्रिभुजवा के भुजा है।
अरे है, अब बीडी कने है, ई लगता है दूसरा होगा त्रिभुज के है। तो अगर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया और पहला त्रिभुज के एक भुजा है और दूसरा त्रिभुज के एक भुजा है, अब कहता है क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, कहेंगे यही कि BC बराबर का हो तो BD। अरे होगा, अरे दोनों सर्वांगसम है तो यही ना कह सकते हैं यार। और कैसे बराबर हो जाएगा, तो ओकरा कुछ ने बोलना, कहना हम यह कह सकते हैं कि तुम लोग दोनों आपस में क्या है, बराबर है। काहे कि भाई जो तोर बड़का भाई था वो ऑलरेडी बराबर हो चुका, सर्वांगसम हो चुका था अर्थात। तो बस BC और BD के बारे में हम यही कह सकते हैं कि दोनों बराबर होगा, और बराबर होने के लिए आपका होगा बाइसिपी सिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एनी प्रॉब्लम सर? अच्छा ये बताइए, सर्वांगसमता कसौटी बताने के बाद क्वेश्चन बड़ा टफ है, आसान है ना? जल्दी से नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और डील करते हैं फास्ट, ठीक है? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय की कमी के कारण हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं त्रिभुज के नेक्स्ट लेक्चर में।